हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के वीडियो में आने के लिए और माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। आई एम रियली सॉरी, माय अपॉलॉजीज कि मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई और ना लाइव सेशंस के लिए आ पाई। काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भी भेजे, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई ओन रीजन। आई वॉज वेरी बिजी विथ टैरो वर्कशॉप्स, टैरो रीडिंग्स एंड नाउ आई होप आई कैन टेक आउट टाइम फॉर वीडियोज अगेन, होपफुली। सो आज का वीडियो है टू लेट यू नो द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये 3 क्रिस्टल्स रख दिए हैं रिलेटेड टू द पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, द लैपिस lazuli क्रिस्टल। आप देख सकते हैं इसको पास से, दैट्स अ ब्लू कलर क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2, द टाइगर्स आई क्रिस्टल। दैट्स हाउ इट लुक्स, इट्स अ ब्राउन क्रिस्टल। पीपल हु वांट टू चूज पाइल नंबर 2, दैट्स द क्रिस्टल फॉर यू। और जो लोग पाइल नंबर 3 चूज करना चाहते हैं उनके लिए है ग्रीन एवेंट्यूरिन, दैट्स अ ग्रीन क्रिस्टल। आप कोई भी क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, आई रिपीट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी इन क्रिस्टल्स के साथ इनकी पाइल्स। दैट्स लैपिस lazuli crystal, pile number 1, that's pile number 2, the tiger eye crystal, and that's pile number 3, the green aventurine crystal. आप अपना टाइम ले लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। सिंस इट्स मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, इट्स रिलेशनशिप रीडिंग। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन आप चूज कर सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग सुनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है दैट इट इज अ love relationship or a marriage relationship. It could be any relation, whatever is on your mind, whatever be it, कुछ भी. It's a general reading. It may or may not resonate with your situation. बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं अगर रीडिंग उनके साथ रेजोनेट नहीं होती। सो प्लीज डोंट लूज हार्ट। रीडिंग्स आती रहती हैं, बनती रहती हैं। दीज आर जनरल रीडिंग्स। कुछ रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ रीडिंग्स आपके साथ नहीं रेजोनेट करेंगी। सो द रीडिंग्स विच डू नॉट रेजोनेट विथ यू, जस्ट लेट द रीडिंग फ्लाई अवे। कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी एंड जरूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन में ये रीडिंग एप्ट हो। सो प्लीज जो भी आपकी सिचुएशन में एप्ट हो, जो भी आपकी सिचुएशन में आपको लगता है ये फिट बैठता है, उसको लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। आई हैव मेंशन्ड द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई विल सी यू एट योर पाइल। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द लैपिस lazuli क्रिस्टल, व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, व्हाट मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। Please think about your person while I shuffle the cards for you. Okay, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द लैपिस lazuli क्रिस्टल, हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। आपके पर्सन के दिमाग में, आपके दिमाग में काफ़ी स्ट्रगल चल रही है इस रिलेशनशिप में और एक डिसीजन बनाना है, एक ऐसा डिसीजन बनाना है। मे बी आप ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े हो या आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जिसको, जहाँ से देर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। या तो आपको आगे बढ़ना है या अपना डिसीजन चेंज करना है। एक रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है। मे बी बहुत लोगों को ऐसा एक डिसीजन लेना है वेदर टू बी इन द रिलेशनशिप और नॉट टू बी इन द रिलेशनशिप, या यहाँ से क्या डिसीजन लेना है। एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे, एक ऐसे पॉइंट पे, एक जंक्चर पे आप खड़े हैं जहाँ पर अभी काफ़ी स्टैग्नेंसी, काफ़ी रुकावटें दिखाई दे रही हैं बिकॉज आपके पास कोई आंसर नहीं है, स्ट्रगल है। बट वेरी सून आई कैन सी दैट ये रिलेशनशिप बैलेंस की तरफ जा रहा है एंड काफ़ी सारे लोगों को इस रिलेशनशिप में सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिलने वाली है। एंड जो आपके पर्सन के मैसेजेस भी आपके लिए आ रहे हैं, दे आर वेरी नाइस एंड क्लियर कि जो भी ये रुकावटें आ रही है ये इसलिए आ रही है बिकॉज कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। काफ़ी लोगों के केस में ये भी हो सकता है दैट पर्सन, आपके पर्सन अनश्योर हैं, इसीलिए वो पीछे हट गए हैं। एक डर है कि कहीं मुझे आप छोड़ ना दें। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। योर पर्सन फील्स कि हो सकता है आप उनको छोड़ने वाले थे तो उन्होंने ही पहले छोड़ दिया, या सोसाइटी की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में। आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहां बहुत स्ट्रगल, डलनेस है। योर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये जो स्टैग्नेंसी आई है, ये जो डलनेस आई है, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। दे विश्ड दैट थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ऑल्सो एक ऐसी फीलिंग उनके मन में है कि वो हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट एंड आई लाइक टू शो दिस टू यू। आप अपने आप भी देख सकते हैं, दैट्स इट्स वेरी क्लियर
दैट योर पर्सन दे आर फाइंडिंग यू एवरीवेयर। वो चाहते हैं काश ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती, काश ये पूरी जो ये सिचुएशन इतनी खराब हुई है ये एक बेटर जोन में होती, एक बेटर पोजिशन होती। ये जो चेंज आया है एक बहुत पॉजिटिव चेंज का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। मैरिज हो सकती है या कोई फ्रेंडशिप हो सकती है जो आगे ग्रो कर सकती थी, या टू ईच इट्स ओन, ये जनरल रीडिंग्स है, बट ओवरऑल आपके पर्सन एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव कमिटमेंट की और इस रिलेशनशिप को जाना चाहते हैं। उनका क्लियर मैसेज है, बट हो सकता है सोसाइटी के प्रेशर से या एक डर से या फिर फैमिली इंटरवेंशंस की वजह से काफी लोगों के बीच में दरारें आ गई हो, कंफ्यूजन आ गई हो और पर्सन इज स्कैर्ड दैट मे बी आप उनको छोड़ देते, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही ये स्टेप ले लिया। बट लाइक आई कैन सी कि आपकी सिचुएशन, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज करी है, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक बहुत पॉजिटिव आउटकम निकलेगा आप लोगों के लिए। 7 to 10 डेज में इसकी शुरुआत हो जाएगी एंड विद इन द नेक्स्ट 2 months फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी थिंग्स गेटिंग पॉजिटिव। आई सी सक्सेस ऑन द कार्ड्स फॉर यू। जिस चीज का आपको वेट है वो मिराक्युलसली आपकी वेट खत्म हो जाएगी और चीजें आप लोगों के लिए इन द पॉजिटिव टर्न हो जाएंगी। आप लोगों के लिए गाइडेंस डेफिनेटली ये है कि प्लीज वर्क टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। चाहे आपके पर्सन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपके पर्सन पीछे हट गए होंगे, काफियों को लग रहा होगा दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ फियर, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, बट you need to work on your relationship to recapture romance in your life, allow your inner youthful spirit to come out, shine with fun. So please अपने person को express करिए, go ahead and make that romantic gesture, make that gesture towards your person। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है especially for a romantic relationship, अगर आपका और आपके person के बीच में problems आई हैं, this times calls for getting the trust back. This situation is calling you to have faith in yourself, in your relationship as well as your person. So हर तरह से सारे मेरे कार्ड्स एक ही बात आप लोगों को कह रहे हैं कि आपके पर्सन का मैसेज हर तरह से क्लियर है। दैट थोड़ा सा डर गए हैं कंफ्यूजन की वजह से और फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से, वो थोड़ा सा उन्होंने अपना बैक स्टेप लिया है, बट ऐसा नहीं है दैट दे डोंट लव यू, ऐसा नहीं है दैट दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। सो मे बी अगर आप इसके लिए वर्क करते हैं, yes, things will turn better for you and आपके पर्सन को रिस्पेक्ट की जरूरत है, आपको रिस्पेक्ट की जरूरत है। सो मेक श्योर दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम आप एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को utmost प्रायोरिटी दीजिए। डिग्निटी इज व्हाट मैटर्स इन अ रिलेशनशिप द मोस्ट, डिग्निटी, ट्रस्ट, और वही चीजें आज की डेट में शायद आपकी रिलेशनशिप से मिसिंग है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है। सो प्लीज मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, मेक द फर्स्ट स्टेप। इफ यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग, make the first step, go ahead, and I see a new beginning on the cards for you. For a lot of you 18 days के अंदर this problem, this situation will take a better stage, will be in a healing position, things will start changing for you। ये जो dullness है, ये जो stagnancy आ गई है आपके और आपके person के बीच में, clearly I can see बहुत अंधेरी रात, बहुत problems, बहुत रुकावटें हैं, but in the next 8 days I see you moving towards a better tomorrow. A new beginning is on the cards for you. Ace of Cups, that's for you, people who've chosen pile number 1. So love is in the air, love is meant for you. You and your person are here to prosper, the relationship is here to prosper, मगर आपको efforts डालने की जरूरत है जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है। So I wish you all the best, people who've chosen pile number 1, and I hope that this reading made sense to you। I hope ये reading आपके साथ resonate हुई है। Thanks a lot once again. Thank you for watching, and please do like, share and comment, and keep coming back for more readings. Please stay tuned for general reading, for live readings. I'll come back with live readings very soon. Thanks a lot. Please keep sharing and do comment. Thanks a lot. Let's see who we have next. We have pile number 2. That is the Tiger's Eye Crystal. That's it. That's the Tiger's Eye Crystal. जिन लोगों ने pile number 2 choose करी थी, Tiger's Eye Crystal. Let's see what's in store for you. Messages from your person. अपने person के बारे में सोचते रहिए और मैं आपके लिए pile shuffle कर रही हूँ, आप लोगों के लिए cards shuffle कर रही हूँ। Pile number 2, the Tiger's Eye Crystal. Let's see what we have in store for you. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अगर पास्ट में आई थी या फिर अभी अगर कोई स्टैग्नेंसी भी आई है, इट इज अ वेरी वेरी
टेम्पररी फेज, आज की डेट में आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बैलेंस में है आपके लिए, आपकी तरफ, और बहुत ही तेज़ी से एक पॉजिटिव पॉजिटिव नई शुरुआत कह लीजिए या एक नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को ले जाने के लिए तैयार है. फॉर अ लॉट ऑफ यू कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स एंड सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए. मिराक्युलसली आप और आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई ऐसा मिरेकल हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो आपने कभी सोचा भी नहीं था. देर इज अ लॉट ऑफ फेथ, और बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा टाइम है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे. मतलब आपके पर्सन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है दैट दे आर हियर फॉर गिविंग यू कमिटमेंट. बहुत लोग ऐसे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दो एनर्जीज मिल रही हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये रीडिंग सुन के कि पहले शायद कमिटमेंट दी थी बट अब आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं. हो सकता है इट्स लीडिंग टूवर्ड्स ego clashes or it's leading towards some kind of a battle, but don't worry, this is a very temporary situation क्योंकि positivity and prosperity is on the cards for you, success is on the cards for you. छोटी मोटी रुकावटें, छोटे मोटे बर्डन्स वो हो सकते हैं कुछ आपके रिलेशनशिप में आए हों, लेकिन ओवरऑल जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी और अगर आपके साथ पास्ट में बहुत अच्छा हुआ था लेकिन अभी आपके और आपका पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स है, सिंस आई कैन सी दैट इन पाइल नंबर 2 दो तरह की एनर्जीज हैं. देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनकी एनर्जीज अलग अलग हैं. कुछ ना कुछ को ऐसा भी लग रहा होगा दैट देयर इज अ 3 पार्टी सिचुएशन. डू नॉट वरी, देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस सिचुएशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो स्ट्रेस है, जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सिर्फ जाने के लिए है. एंड जो भी आप लोगों की इमोशनल बैगेजेस हैं जो आपने अपने और अपने पर्सन के बीच में क्लियर नहीं करे, हो सकता है आप अपनी पुरानी किसी सिचुएशन को लेकर के अपने अंदर फीलिंग्स बिठा करके रखी हुई हैं, वो नहीं निकाल रहे हैं, या आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपना इमोशन. सो प्लीज टॉक टू योर पर्सन बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो आई कैन सी कि जो ये कमिटमेंट देनी है, हो सकता है किसी पास्ट इशू की वजह से वो इस कमिटमेंट को फॉरवर्ड नहीं लेकर जा पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो कि आज फ्यूचर में अपना फ्यूचर सोचते हुए भी आपके पर्सन को एक कंफ्यूजन कह लीजिए या एक रुकावट कह लीजिए, ऐसा कुछ आ रहा है. बट क्लियरली आपका और आपके पर्सन का जो मैसेज है आपके पर्सन का, वी विल बी टुगेदर. तो अगर आपकी प्रॉब्लम भी आई है, वी विल बी टुगेदर अगेन. ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. आपके पर्सन के अंदर पूरा विश्वास है एंड I cannot stop thinking about you. That's the message for you. So अगर आपके पर्सन के बीच में वो प्रॉब्लम भी हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो कि मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के साथ ये वाली चीज होगी, so very clearly I can say that your person has not left you. प्रॉब्लम्स आई हैं and we both are meant for each other. We both are here for each other. Clearly we both know that. So इसीलिए your person feels that you are the best thing in your life, in their life. You were the best thing that could happen to them. और वो बस यही सोचते हुए, अगर आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है, it is not a breakup. You will be back together with each other. And great love is worth taking the steps you are guided to take. So clearly people जिन्होंने pile number 2 choose करी है, this is a time just that you and your partner can, you know, अपना सोच सकते हैं. अगर आप अलग भी हुए हैं कुछ टाइम के लिए, it is just a phase, क्योंकि आप लोगों को अपने अपने पाथ के बारे में सोचना है, अपने होराइजन के बारे में सोचना है, एंड यू विल बी बैक विथ ईच अदर. येस, यू बोथ आर सोलमेट्स. पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज करी है, दिस इज योर सोलमेट. अलाउ दिस सिचुएशन टू धीरे धीरे जस्ट अनफोल्ड. धीरे धीरे देखिए क्या आपके लिए प्लान्ड है. प्लीज अपने पर्सन के लिए नेगेटिव फीलिंग्स मत लाइए. योर पर्सन हैज नो नेगेटिव फीलिंग्स फॉर यू. एंड जो ये हो रहा है, इट इज अ वेरी सिचुएशनल बेस्ड थिंग. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेज. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अदर पीपल इन योर रिलेशनशिप. आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बिल्कुल ट्रू है. यू नीड टू हैव द स्ट्रेंथ, यू नीड टू हैव द करेज टू फाइट दिस सिचुएशन एंड टू बी विथ योर पर्सन. क्लियरली योर पर्सन ऑल्सो इज वेरी फोकस्ड कि उनको आप ही चाहिए. 24 डेज के अंदर अंदर आई कैन सी ए न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप. एंड अपनी अट्रैक्शन, अपनी केमिस्ट्री, उसके ऊपर वर्क करिए. एंड ऑल्सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, जो मैंने आपको बोला था पास्ट के बारे में, फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी अगर आप अभी सिंगल भी हैं या ऐसा कोई पर्सन है जिसके लिए आपको एक हिंट मिल रही है, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इज दिस द पर्सन मेंट फॉर मी, यू नो, yes, there could be a person coming from your past in your life. There is a reconciliation also. Maybe आपका पहले ब्रेकअप हो गया था and that person is coming back in your life. So जैसा मैंने आपको बोला था that this particular pile has a lot of energies in
itself, इसमें मुझे काफी लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, इसलिए अलग अलग सिचुएशंस बन रही हैं, बट डिवाइन टाइमिंग इज एट देयर वर्क. सो जस्ट वेट फॉर दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड. आप और आपके पर्सन डेफिनेटली साथ होंगे, प्यार से होंगे, दोबारा होंगे, बट आपको वेट करने की जरूरत है फॉर द डिवाइन टाइमिंग. एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, it is not a breakup, it is just a time apart from each other, but you will be back soon. So please अपने दिमाग को सही रास्ते पे रखिए. Please don't be confused. Partnership is on the cards for you. Maybe past में कोई breakup हो गया था, you don't even have anybody in your life, आप वैसे ही ये reading देख रहे हैं to see. Then also I can tell you a person from your past might be coming in your life. Reconciliation is on the cards for you. And maximum time 2 months में आपकी situation definitely एक नए फेज में होगी. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, पाइल नंबर 2, दिस इज ब्रिंगिंग यू कमिटमेंट, दिस इज ब्रिंगिंग यू मैरिज, दिस इज ब्रिंगिंग यू अ न्यू प्रपोजल, अ रिकन्सिलिएशन, अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. बहुत ज्यादा इसको कहते हैं ना परफेक्ट रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. यू नो, हर चीज आपके लिए आपके फेवर में जा रही है in your relationship. That's what is on the cards for you. And you and your person mean the world to each other. So do not let this time, you know, go by waste. अपने person के बारे में trust करिए, courage रखिए इस situation से लड़ने की, because आपके person, they are the right ones. And like I said, you both are meant for each other. You both are soulmates. So with that note, I wish you all the best, people who've chosen pile number 2. Thanks a lot for watching the reading, and I hope कि ये reading आप लोगों के लिए resonate हुई हो, and it's helped you in, and it guides you further. Thanks a lot for coming, and I'll come back with more such readings for you. I'll come back with live sessions also. Take care of yourself and stay safe till we meet again. I also request you to like, share and subscribe on my channel. Thanks a lot. Let's see what we have in store for people who've chosen pile number 3, the green aventurine crystal. That's the green aventurine crystal. Let's see आपके लिए क्या messages आ रहे हैं आपके person के. Please think about your person while I shuffle the cards for you. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, हो सकता है सबसे पहली चीज कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं. मे बी एक थर्ड पर्सन है, देयर इज वन थर्ड पर्सन, और देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थर्ड पर्सन. पीपल आई से थर्ड पर्सन, जरूरी नहीं है दैट इट इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इट इज अ टू टाइमिंग. इट कुड जस्ट बी अ फैमिली मेंबर इज ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, और एन एंटायर फैमिली इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. दैट इज व्हाट आई कॉल अ 3 पार्टी सिचुएशन. बहुत शोर, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत प्रॉब्लम्स, काफी लोग काफी कुछ बोल रहे हैं. मे बी आपके पर्सन का मन है कि बस वो अलग चले जाएं आपसे दूर, ओनली बिकॉज ऑफ दिस होल सिनारियो. एक्चुअली में दैट्स द 10 ऑफ कप्स. आपके और आपके पर्सन में जितना प्यार है, जितना विश्वास है, वो सब ठीक है, लेकिन काफी लोग आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है. फॉर अ लॉट ऑफ यू, मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ ईगो इन दिस सिचुएशन. अपने आप को प्रूव करने का मन हो रहा है फॉर यू नो, मे बी लोगों ने ब्लेम किया है, आपके पर्सन ने ब्लेम किया है, एंड सोसाइटी, मतलब आप अपने आप को प्रूव करने की जरूरत आ गई है कि मैं सही हूं, या आपके पर्सन के लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई है दैट आई एम ट्रू, आई एम द राइट, यू नो, मैंने कुछ गलत नहीं किया. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इज देयर ऑन द कार्ड्स. ऑल्सो आई कैन सी दैट जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत धीरे धीरे मिल रहा है इन दिस रिलेशनशिप. सो वेरी सून, विद इन द नेक्स्ट आई से 10 days to 12 days maximum time this month, I see, yes, 28 days maximum time. आप अपनी मेहनत करिए and you see how magically, how miraculously आपकी सारी प्रॉब्लम्स ये जो आपकी रिलेशनशिप में आई हैं ये दूर हो जाएंगी. एंड आई सी एवरीथिंग पीसफुल, आई सी a lot of commitment and contentment is on the cards. और बहुत जरूरी है कि आप और आपके पर्सन जुड़े रहें साथ. सोसाइटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक दूसरे का विश्वास नहीं खोना है, आपको एक दूसरे के साथ रहना है. स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन दिस रिलेशनशिप. आप बस अपना एफर्ट करिए, आप बस अपने पर्सन के साथ एकजुट होइए. कोई आपको और आपके पर्सन को अलग नहीं कर सकता अगर आप लोग एक दूसरे के साथ हैं. अभी क्या हो रहा है, लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोग आपके रिलेशनशिप में घुस रहे हैं और आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके बीच में इश्यूज आ रहे हैं, शायद ट्रस्ट की कमी हो रही है. बट एक्चुअल है, जो ट्रूथ है, दैट यू एंड योर पर्सन वांट टू बी टुगेदर, यू एंड योर पर्सन आर इन लव विथ ईच अदर, यू फील दैट यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर. क्लियरली
ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी नहीं है. दिस सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इज कॉलिंग यू टू हैव ट्रस्ट इन ईच अदर. योर लाइफ, योर लव लाइफ इज ऑल्सो it's a benefit for the entire family, but इस बात को कोई समझ नहीं रहा है. So आप दोनों अगर एक साथ रहेंगे, आपका लव एक साथ रहेगा, ऑटोमेटिकली द अदर पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो benefit from this relationship. You've already met the romantic person by the side. जो आपके साथ ये person है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, that's the person who is meant for you. अपना जो ये दिल में इतना गुब्बार लेके आप बैठे हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने भी अपनी इमोशनल बैगेज को खाली नहीं किया है. एक्सटेंड दिस लाइट हार्टेडनेस एनर्जी टू योर पर्सन ऑल्सो. अपना भी निकालिए, अपने पर्सन का भी निकालिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग लाइट हार्टेड हो जाएं, क्योंकि अभी आप लोगों की फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रही हैं. प्यार है, रिमेंबर, लव इज देयर, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट और लोगों की वजह से, स्पेशली कहीं ना कहीं आपके या आपकी फैमिली की वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हुआ है. मे बी बिकॉज ऑफ वन फैमिली मेंबर और बिकॉज ऑफ द इंटायर फैमिली, बट देयर इज वन पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड एंड जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है. मे बी ए थर्ड पर्सन हैज कम. आपको किसी ने इंट्रोड्यूस कराया है टू अ न्यू पर्सन, अ न्यू पार्टनर. गलत नहीं है, लेकिन यू नीड टू मेक योर पर्सन ट्रू, यू नीड टू मेक योर पर्सन रियलाइज दैट आपकी कोई गलती नहीं है इसमें. यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. यू आर स्टिल वांटिंग टू बी विद योर पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट यू बिट्रेड देम. कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने पर्सन के लिए ट्रस्ट खत्म हो गया है. इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. सिचुएशन कैन बी अ लिटिल डिफरेंट, बट द क्रक्स रिमेन्स दैट प्रॉब्लम इसीलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं एक फेयर है कि एक थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में आ गया है. एक फेयर है कि शायद कोई और इंट्रोड्यूस हुआ जा रहा है इस रिलेशनशिप में. हो सकता है आपके पर्सन ने बैक सीट ले ली है ये सोच के कि कहीं मुझे ना छोड़ दिया जाए तो पहले ही मैं पीछे हट जाऊं. ऑल्सो योर पर्सन feels that they are not sure. I wonder if you are even happy without me. So they are also in that zone जहां उनको लगता है कि मे बी आप भी खुश नहीं हो उनके बिना. बट क्लियरली ये है कि आप अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपके पर्सन ईगो से बाहर नहीं निकल पा रहे. ईगो इतना ज्यादा आ गया है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो आप संपन्न. ऑल्सो इट कुड बी आपके पर्सन ने आपको किसी के साथ देख लिया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. बट एवरी वे आई कैन सी दैट आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके और आपके पर्सन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है विच इज अननेसेसरीली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है. अननेसेसरी ये रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है. इलविल आ रही है आप दोनों के मन में. So best would be to take out time, talk to your person. You need to clear out things. You need to make this matter just. Justice needs to prevail. जो गलत समझ रहे हैं वो आपके बारे में, या फिर आप जो गलत समझ रहे हो, या लोग उनको गलत दिखा रहे हैं. somebody is portraying somebody like a devil. कोई ना कोई फैमिली मेंबर है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. इट कुड बी अ थर्ड पर्सन, इट कुड बी अ फ्रेंड, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज कि जो सही डायरेक्शन है वो आप लोग इस रिलेशनशिप में नहीं देख पा रहे हैं. एंड दैट्स द रीजन ये पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है. फॉर दिस पार्टनरशिप टू मूव फॉरवर्ड, ये जो एक प्रॉब्लम आई है, ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, जो ये स्टैग्नेंसी आई है, इसको हटाना जरूरी है. जो कि हो सकता है बिकॉज यू एंड योर पर्सन लव ईच अदर, यू एंड योर पर्सन आर मेंट टू बी टुगेदर, यू बोथ मीन द वर्ल्ड टू यू टू ईच अदर. बट ये जो जजमेंट आपने पास कर दी है या आपके पर्सन ने पास कर दिया विदाउट इवन नोइंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, that's what is creating issues. So my request, my guidance to you would be that if you want celebration in your love life, if you want this love life to improve, if you want things to get better for you, ये जो इतनी confusion, इतनी quarrel, disturbances आई हैं, अगर आप इनको हटाना चाहते हैं, that's the card for you, the lovers. You both are meant to be with each other, but you need to talk to each other, you need to clear the air with each other. आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और रखना पड़ेगा, और इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको बाकी लोगों की वजह से. फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, दिस कुड इवन बी अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दैट इज कमिंग. आप और आपके पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बोला, यू आर मेड फॉर ईच अदर. your love is not today's, it's coming from a past life also for a lot of you. So let go of these issues, let go of control issues, let the situation unfold naturally. धीरे धीरे अपनी जजमेंट्स को हटाइए, अपने पर्सन की सुनिए, अपनी बताइए, और इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं आप, बिकॉज इट्स मेंट टू बी.
योर पर्सन's मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, दे वांट टू बी विथ यू, बट उनको बस कहीं ना कहीं एक डर आ गया है, एक कंफ्यूजन आ गई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है किसी और पर्सन की वजह से। पर प्यार तो आपका खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज आप अपने रिलेशनशिप की तरफ वर्क करिए, अपने पर्सन से धीरे धीरे करके इस रिलेशनशिप को ठीक करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द 10 ऑफ कप्स। आप क्लियरली इस पिक्चर पे देख सकते हैं, दैट्स व्हाट यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। आप लोगों का प्यार हर जगह सही है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका जो अंदर का नेचर है एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल प्योर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। सो इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप आप और आपकी पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाए। Thanks a lot for watching today's reading, and I'll be coming back with more such readings for you. I request you to please share, like, subscribe, and do comment on my channel. And stay tuned for live readings. I'll be coming with live readings very soon for all of you. Thanks a lot once again. Take care and stay safe.